अभी तक तो एंट्री की खबर थी कि हमने आपको दिखाया कि पहले 40 दिन के युद्ध में चीन साथ था। स्पाई अपना शिप भेजा था जिसने एक एक लोकेशन एक एक डिटेल जो अब्राहम लिंकन नाम के युद्धपोत की थी वो ईरान को भेज दी थी। इसके बाद अब रूस की खबर आई थी, उसने सबसे अपने घातक प्लेन भेज रखे हैं ईरान। लेकिन अगर इन सब के बीच कहूं कि नॉर्थ कोरिया यानी किम जोंग उन एक बड़ी मिसाइल भेजने जा रहे हो, ऐसी मिसाइल जो पूरे इजराइल को बर्बाद कर देगी। तो जी हां, आज की बड़ी खबर, किम जोंग उन की एंट्री हो गई है इस पूरे मामले में। खबर इजराइल से भी निकली कि वहां उस कैफे को जानबूझकर टारगेट किया गया जहां ज्यादातर अमेरिकन सैनिक या अमेरिकन लोग आते हैं। क्या हुआ है वो दिखाएंगे। और बहरीन क्योंकि मैं जॉर्डन के साथ साथ कह रहा हूं, बहरीन अभी पूरी तरह टारगेट पर है। जब तक उसमें हाकार टाइप की कुवैत जैसी स्थिति ना बन जाए तब तक उसे दहराया जाता रहेगा। तो बहरीन में क्या कुछ हुआ, सऊदी अरब के साथ साथ क्या यूएई पर भी अटैक कर दिया ईरान ने, क्योंकि जो एक वीडियो निकलकर सामने है उसमें दावा यही किया जा रहा है कि हां भाई फिलहाल यूएई पर भी अटैक हो गया है। इसके अलावा भी कई और महत्वपूर्ण खबरें हैं। इजराइल को कैसे लगा तगड़ा झटका। नमस्कार, मैं हूं प्राज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। खबर की शुरुआत जरा यहां से करते हैं। पहले देखिए, ये खबर निकल कर आई सामने, तो ये किस तरीके से ओपन होता है तो होता है, साथ में कैसे हालात वहां पर बनते हैं इसमें दिखाया जा रहा है। उसके बाद ये ओपन होती है, ये कुछ इस तरह की मिसाइल है, अलग तरह की। खास बात यह है कि अमूमन ज़्यादातर देशों की मिसाइलों की जानकारी सबके पास होती है, सबके पास है ना, एक दूसरे की मिसाइल की कौन कितनी था। नॉर्थ कोरिया के बारे में कहा जाता है कि उसे कई ऐसी गुप्त मिसाइल है जिसकी जानकारी ही नहीं है, कितनी ताकतवर, कहां तक मारक क्षमता। और में से एक मिसाइल का जिक्र ये किया गया। इसमें नॉर्थ कोरिया ने इस वीडियो को जारी करते हुए एक बड़ा दावा कर दिया है। और ये खास तौर पर अमेरिका के लिए शायद उतनी बड़ी चिंता की बात ना भी हो, लेकिन ये इजराइल के लिए चिंता की बात बताई जा रही है। वजह ये है कि इसमें कहा गया है, नॉर्थ कोरिया के लीडर हैं किम जोंग उन, उन्होंने धमकी दी है अगर ईरान चाहे तो वो अपनी ये वाली मिसाइल इजराइल के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए भेज सकता है। इस मिसाइल की ताकत का जिक्र करते हुए कहा है कि एक अकेली मिसाइल काफ़ी है पूरे के पूरे इजराइल को तहलाने के लिए। यानी ये इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे इस्तेमाल करके इजराइल को बर्बाद किया जा सकता है, ये दावा किया जा रहा है। अब ज़रा एक वीडियो और दिखाते हैं, ये देखिए, ये देख रहे हैं, तबाही का मंजर नजर आता है। पूरा कैफे ध्वस्त हो गया, शीशे टूट गए। वहां रिपोर्ट कर की जा रही है कि ऐसे ऐसे वहां पर हुआ है। ये पूरा का पूरा रिपोर्ट दिखाई गई है। इसमें दावा किया जा रहा है ईरानी मिसाइलों हमलों के बाद बहरीन के सीफ उपनगर में स्थित एक मनोरंजन परिसर में जहां अमेरिकी सैनिक आते जाते हैं में भारी तबाही दिखाई गई है कि बहरीन में एक और बड़ा हमला हुआ जिसमें कैफे को उड़ा दिया गया। वहीं एक और खबर निकल कर आई है बहरीन से ही कि बहरीन में किस तरह से धमाका हुआ और हमले के बाद के हालात बहुत ज़्यादा भयावह होते हुए नजर आते हैं कि वहाँ पेचीदगी भरी स्थिति नजर आती है कि बहरीन कितने दिन और टिक पाएगा। ये देखिए, धुआं धुआं आग, हर तरफ आग, धुआं धुआं आग, आग धुआं धुआं आग, ये नजर आई है। देखिए, ईरान सेकंड मेजर विक्ट्री कहा जा रहा है। अमेरिका का जो बेस है बहरीन में उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। आईआरजीसी ने इस तरह का दावा किया। यही नहीं, उन्होंने कहा कि अमेरिका जल्द ही पूरे के पूरे मिडिल ईस्ट को छोड़कर भागेगा, इस बात का ऐलान भी किया गया है। अब एक और वीडियो पहले देखिए, ये स्ट्राइक देखिए, देख रहे हैं सब धुआं धुआं। तो दावा है कि एक ड्रोन अटैक किया गया जॉर्डन पर जो अटैक किया गया उसके बाद की तस्वीरें निकल कर आई। वाकई बहुत ज़बरदस्त अटैक है ये, अमेरिका के बेस पर किया गया ये ज़बरदस्त अटैक निकल कर भी सामने आया कि कैसे वहां तबाही का आलम देखने को मिल रहा है। खबर यूएई को लेकर भी की जा रही है, दावा है यूएई का। ज़रा देखिए, ये देखिए, अटैक की खबर है। तो यूएई में ईरान का ताज़ा वीडियो सामने आया है, हमलों का। ये वीडियो ईरान ने हमला किया है उसकी खबर निकल कर आई कि कैसे यूएई पर भी अटैक कर दिया है ईरान ने। और चलिए अगली खबर आपको दिखाते हैं, ये देख इराक में कुर्द लड़ाकों पर कैसे कहर बरप रहा है उसकी तस्वीर। आसमान से आफत टूट रही है
और एक के बाद एक मिसाइल वहां गिरती हुई नजर आ रही हैं। भारी तादाद में ये नुकसान होता हुआ नजर आया। ईरान मेक्स अ डायरेक्ट हिट ऑन द कुर्दिश हेडक्वार्टर एरिया इन एरबिल इन इराक। कुर्द लड़ाकों ने इराक के एरबिल में कुर्दिश लड़ाकों के हेडक्वार्टर पर जबरदस्त हमला किया। यह भी एक खबर है कि कैसे हमले हुए हैं। वहीं ब्राजील की तरफ से एक रिपोर्ट की जा रही है। इस रिपोर्ट में दावा है ब्राजील हैज सस्पेंडेड अ रिपोर्टेड $134 मिलियन आर्म्स डील विद इजराइल। तो दावा है कि ब्राजील ने इजराइल के साथ $134 मिलियन की जो आर्म डील है उसे कैंसिल कर दिया है। अ मूव मैनी कॉलिंग वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिंसिपल्ड स्टैंड्स ऑन द इंटरनेशनल स्टेज। कहा जा रहा है ये इनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है जो पिछले कुछ दिनों से इजराइल के खिलाफ उठे हैं, जिससे भारी नुकसान इजराइल को उठाना भी पड़ रहा है। वैसे भी अब आने वाले दिनों में इजराइल भी इसकी जद में आएगा, क्योंकि अमूमन आप देखें तो पहले कुवैत, फिर बहरीन, फिर जॉर्डन, फिर देखते देखते इराक और सीरिया से होते हुए सऊदी अरब, यूएई के बारे में भी जिक्र है। फिलहाल अभी कतर में कोई ऐसा बड़ा घटनाक्रम नहीं घटा, ऐसा कहा जा रहा है, और अब इसकी जद में इजराइल भी आ सकता है। देखिए कुवैत के हालात क्या बना दिए, देखिए एक के बाद। तो the IRGC announced a new drone attacks on an ammunition depot and a Patriot radar at 2 US bases in Kuwait. कुवैत में दो अलग अलग बेसेस पर दावा किया गया है कि एक तो इनका जो बम गोला बारूद रखा हुआ डिपो था वो उड़ा दिया गया, एक पैट्रियट रडार सिस्टम उड़ा दिया गया। अगर रडार सिस्टम उड़ गया है तो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम किस कदर काम करेगा खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात। इसीलिए मैंने कहा बार बार स्ट्रेटेजी की बात कर रहा हूं मैं। ईरान की स्ट्रेटेजी पहले के मुकाबले इस बार बहुत ज़्यादा धारदार रही है। 40 दिन में अपनी स्ट्रेटेजी उसने दिखाई थी, जिससे नुकसान भी हुआ, घुटने पर बल आया। अब उस स्ट्रेटेजी का अगला ये संस्करण है कि एक और नए तरीके से हमले किए जा रहे हैं। रशिया न्यूज़ की खबर है कि ईरान की मीडिया आउटलेट्स ने पब्लिश किया है सैटेलाइट इमेज allegedly showing damage to US military aircraft hangars at Al Azraq एयरबेस इन जॉर्डन। जॉर्डन में अल अजराक एयरबेस है जहां अमेरिकी मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैंगर को उड़ा दिया। जॉर्डन अगला टारगेट है, ये ध्यान रखिएगा। बहरीन अगला कुवैत है, और बहरीन के बाद जो बहरीन और कुवैत के साथ हुआ वो होगा जॉर्डन के साथ। मतलब तबाही बहुत ज़बरदस्त होने जा रही है। इसलिए जॉर्डन का ये अल अजराक एयरबेस उड़ा दिया। हैंगर का मतलब होता है जहां बहुत सारे इनके हेलीकॉप्टर्स रखे हुए थे, मिलिट्री एयरक्राफ्ट रखे हुए थे, वो उड़ा दिए गए, ऐसा दावा किया जा रहा है। और एक ज़रा ये वीडियो देखिए थोड़ा। तो ये दावा किया जा रहा है ये सीरिया से निकली हुई वीडियो है, जहां यूएस स्पेशल ऑप्स कमांड सेंटर है उसे उड़ा दिया गया है। इसमें बताया गया है कि कई अमेरिकन सैनिकों की मौत भी हुई है इस पूरे घटना में। सीरिया की तरफ से ये अटैक, सीरिया पर जो अटैक हुआ उसको लेकर। और जाते जाते ज़रा वीडियो और देख लीजिए। तो ईरान स्ट्राइक्स 2 की यूएस बेसिस इन कुवैत विद ड्रोन्स। कहा जा रहा है कि अमेरिका ने कुवैत के 2 बेस को उड़ा दिया है सिर्फ ड्रोन्स की सहायता से। नमस्कार।